ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, एक कदम आध्यात्म की ओर इस परिचर्चा के 23वें भाग में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मण्योऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। इस श्लोक के अंतर्गत 3 प्रकार का कर्म भगवान के द्वारा बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म, इस प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि कामोस्मि भरतर्षभ। गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धर्म के अनुकूल कर्म में हूँ, यानी जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत जो कर्म है वह माननीय कर्म है और वह कर्म भगवान स्वयं है। विकर्म यानी जो कर्म शास्त्र के अनुकूल न हो वह कर्म विकर्म है। अकर्म यानी निषिद्ध कर्म, या जिसे हम कह सकते हैं एकदम राक्षसी कर्म, अमानवीय कर्म, जिसको देखकर सुनकर हर कोई यह कहने लगे कि ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के साथ ही इस मृत्युलोक में आता है, यानी उसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और इस मृत्युलोक से भी केवल अच्छे बुरे कर्म लेकर ही जाता है या जा सकता है। कर्म करने में जीव स्वतंत्र होता है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र होता है, विवश होता है, मजबूर होता है। एक बात तो हम लोगों को यह समझनी चाहिए कि भगवान हमसे अच्छे बुरे किसी प्रकार के कर्म नहीं करवाते हैं। अगर भगवान कर्म करवाते होते तो वे हमें उन कर्मों की सजा नहीं देते। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को कहे कि ये टीवी फोड़ दे और वह अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए सचमुच में टीवी फोड़ ही दे और उसका पिता उसे इस बात की सजा दे, तो ये गलत बात होती है। शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है कि एक बार परशुराम जी के पिताजी ने, जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी को आज्ञा दी कि वह अपनी माँ का सिर काट दे। पिताजी की आज्ञा सुनकर परशुराम जी ने वैसा ही किया और अपनी माँ रेणुका का उन्होंने वध कर दिया। इस पर उनके पिता प्रसन्न हुए और उनको वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने कहा कि मुझे यही वरदान दो कि मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए। अपने पिताजी के वरदान से उन्होंने अपनी माँ को पुनः जीवित कर लिया था। कहने का मतलब यह है कि जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी को दंड नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने केवल अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया था। अगर भगवान हमें इंद्रियां देकर कुछ शर्तें लागू कर देते कि आँख तो दे रहा हूँ लेकिन देखना वही जो मैं कहूँ, कान दे रहा हूँ लेकिन सुनना वही जो मैं कहूँ, मुँह तो दे रहा हूँ लेकिन खाना वही जो मैं बताऊँ, हाथ तो दे रहा हूँ लेकिन इन हाथों से कार्य वही करना जो मैं निर्धारित करूँ, पाँव तो दे रहा हूँ लेकिन जाना वहीं जहाँ मैं जाने की आज्ञा दूँ। इस पर मनुष्य ये कहता है कि प्रभु इतने प्रतिबंधों के साथ ये सब दे रहे हो तो हमें नहीं चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता भी किस काम की जिसमें शर्तें लागू हो। इस बात को हम इस प्रकार से समझे कि जैसे कोई हमारे पास मजदूरी करने
कोई व्यक्ति आए और वह दिन भर अपनी मजदूरी करके शाम को अपने घर जाने लगे, हम उसे उसकी मजदूरी देते हुए ये शर्त रखें कि मजदूरी दे तो रहा हूँ, लेकिन इन पैसों से केवल ये चीज़ ही खरीदना। इस पर वह हमारे द्वारा दी जा रही मजदूरी न लेकर कहेगा, जब इन पैसों से मैं अपनी मन मर्जी की चीज़ नहीं खरीद सकता तो फिर आप ये पैसे रहने ही दो। इस प्रकार कर्म करने में भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है, इसके लिए भगवान ने मानव को बुद्धि दी है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धि में स्वयं देता हूँ। इस बुद्धि के विषय पर मैं अलग से चर्चा करूँगा, इसलिए अभी इस विषय को नहीं ले रहा हूँ। भगवान बुद्धि देते हैं ताकि मनुष्य अच्छे बुरे का निर्णय कर सके और निर्णय करने के बाद भी वह स्वतंत्र है कि अच्छा करे या बुरा करे। कर्म फल देने वाले होते हैं, कर्म निष्फल नहीं होते। कर्म के अनुसार उसके फल का विधान निर्धारित होता है। जैसे कुछ कर्म तुरंत फल देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए हमने गरम तवे के हाथ लगाया और तुरंत हमारा हाथ जल गया। ऐसा नहीं होता कि गर्म तवे के हाथ हम आज लगावें और हमारा हाथ 2 दिन बाद जले। किसी को गाली दी, तुरंत उसने चांटा मार दिया। खाना खाया, तुरंत पेट भर गया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद अपना फल देते हैं। जैसे हमने महीने भर कोई काम किया और फिर उसका वेतन मिला। कुछ कर्म महीनों बाद फल देते हैं। जैसे हमने खेत में कोई फसल बोई, वह फसल अपने निर्धारित समय पर पककर अपना फल हमें देती है। जैसे कोई फसल 50 दिन में पक जाती है, कोई फसल 70 दिन में पक जाती है, कोई फसल 90 दिन में पक जाती है। इस प्रकार से कुछ कर्म वर्षों बाद फल देते हैं। जैसे हमने आम, अमरूद आदि के पेड़ लगाए तो उसका फल हमें कुछ वर्षों बाद मिलता है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें न मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका फल मिलता है। जैसे हमने पीपल या वटवृक्ष लगाया तो उसकी छाया में बैठने का फल हमें न मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को उसकी छाया में बैठने का फल मिलता है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के वृक्ष बहुत वर्षों बाद बड़े और घने होते हैं। इसी प्रकार हमारे द्वारा किए हुए कर्म पकने के बाद फल देते हैं। व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य आदि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अपना फल हमें मरने के बाद देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। ये हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कर्म चाहे मन से करें, बेमन से करें, जानकर करें या अनजाने में करें, सबके सामने करें या एकांत में, इससे फल पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे हम नौकरी मन से करें या बेमन से वेतन तो मिलता ही है, वैसे ही हम भगवान के मंदिर में मन से जाएं या बेमन से हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है तो उसका हमें फल भी जरूर मिलता है। भगवान की ओर जाने भर से भगवान हमारी हाजिरी भर लेते हैं और उसका फल देते हैं। इस मृत्युलोक से हम चाहे जितनी कर्मों की पूंजी ले जा सकते हैं, चाहे वह पूंजी राम नाम रूपी धन की हो, शुभ कर्मों की हो, अशुभ कर्मों की हो। ध्यान रहे कि हम यहाँ से अपने साथ स्वर्ग भी ले जा सकते हैं और नरक भी ले जा सकते हैं।
बस हमें ये याद रखना है कि एक दिन यहाँ से जाना जरूर है। इस पर एक दृष्टांत के माध्यम से एक बात समझे कि हमें याद क्या रखना है। दृष्टांत इस प्रकार से है कि एक राजा ने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद राजा उस व्यक्ति को बनाया जाए जो सर्वप्रथम मेरे राज्य में, मेरे इस नगर में प्रवेश करे। उसे 1 वर्ष तक राजा मानकर उसकी हर आज्ञा की पालना की जाए। 1 वर्ष के बाद उस राजा बने व्यक्ति को इस नगर के बाहर स्थित जंगल में छोड़ दिया जाए। ऐसा सिलसिला चलता रहे जब तक कोई योग्य राजा इस नगरी को नहीं मिल जाए। राजा की मृत्यु के बाद मंत्रीगण नगर के बाहर बैठ गए। एक व्यक्ति को आता देखकर उसका स्वागत सत्कार किया और कहा कि राजमहल में चलिए, आपको राजा बनाना है, आपका राज्याभिषेक करना है। उस व्यक्ति को वसीयत वाली बात समझा दी और उसे 1 वर्ष तक के लिए उस नगर का राजा बना दिया गया। 1 वर्ष तक के लिए उस नगर का राजा जब वह बन गया और उसे शर्तें समझा दी गई, तो उस व्यक्ति ने जैसा उसका व्यक्तित्व था वैसी व्यवस्थाएं उसने अपने लिए करवाई। राजमद में खोए हुए को पता ही नहीं चला कि कब 1 वर्ष बीत गया। जैसे 1 वर्ष हुआ, मंत्रियों ने उसे राजगद्दी से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। उस जंगल में रहने वाले जानवरों ने उस राजा को अपना आहार बना लिया। ये क्रम वर्षों तक चलता रहा। हर 1 वर्ष के बाद एक नया राजा बनाया जाता। जैसा वह राजा चाहता वैसा मंत्रीगण कार्य करते और 1 वर्ष समाप्त होते ही उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ देते, जहाँ मांस भक्षी जानवर उसे खा जाते थे। एक बार मंत्रीगण अपने नगर के लिए एक नए व्यक्ति को राजा बनाने के लिए नगर से बाहर बैठे हुए थे कि किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक संत का आना हुआ। संत को वसीयत वाली बात बताई तो संत ने कहा, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजमहल से क्या मतलब है। मंत्रीगण नहीं माने और कहने लगे कि हमारे राजा का आदेश पालना ही हमारा धर्म है। आप भी उनकी ही राज्य सीमा में रह रहे हो, इसलिए वे आपके भी राजा थे। इस कारण आपको भी उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करनी चाहिए। केवल 1 वर्ष ही की तो बात है। मंत्रियों द्वारा विशेष आग्रह करने पर वे संत मान गए। उन्होंने उनको नगर में ले जाकर स्नान करवाया गया और राजसी पोशाक पहनाकर राज्याभिषेक करके उस नगर के नए राजा बना दिए गए। राजा बनने के बाद संत ने सोचा कि मुझे केवल 1 वर्ष तक ही इस नगर का राजा बने रहना है, उसके बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यानी कि मेरा ये ठिकाना अस्थायी है और जंगल वाला ठिकाना स्थायी बन सकता है। तो क्यों ना मैं इस 1 वर्ष में उस जगह रहने की तैयारी करूं जहां मैं स्थायी रह सकता हूं। ऐसा विचार आते ही संत रूपी राजा ने आदेश दिया कि नगर के बाहर जो घना जंगल है उसे काटकर साफ किया जाए और इस महल से भी अधिक सुंदर महल उस जंगल में बनाया जाए और ये कार्य 1 वर्ष के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। तुरंत सभी मंत्रीगण राजा के आदेश का पालन करने में जुट गए और देखते ही देखते उस जंगल में एक भव्य महल बन गया। 1 वर्ष बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ
तो वे संत रूपी राजा उस जंगल वाले महल में जाने को तैयार हुए। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज अब आप ही हमारे स्थायी राजा हैं। शायद हमारे राजा जी ने किसी बुद्धिमान व्यक्ति की प्रतीक्षा को ध्यान में रखकर ही ऐसी शर्त उन्होंने रखी थी। संत ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया और उन मंत्रियों में से ही एक को राजा बनाकर वे चले गए। इस दृष्टांत से हम यह समझ सकते हैं कि हमें भी इस मृत्युलोक में अस्थायी निवास मिला है। स्थायी निवास हमारा दूसरी जगह है। वह स्थायी निवास कैसा हो सकता है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम चाहें तो अपना स्थायी निवास स्वर्ग में भी बना सकते हैं और हम चाहें तो अपना स्थायी निवास नरक में भी बना सकते हैं। ये सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है। इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल हम ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा स्थायी निवास बने वह स्वर्ग में ही बने। शास्त्रों में लिखा है कि कर्म की गति 3 प्रकार की होती है, मंद, तीव्र और अति तीव्र। मंद कर्म की गति को केवल पुरुषार्थ द्वारा ही टाल दिया जा सकता है। जैसे आदि व्याधि का होना मंद कर्म है, इन्हें दवा लेकर टाला जा सकता है। तीव्र में भी शास्त्रों में बताए गए उपाय द्वारा बचा जा सकता है। जैसे असाध्य रोग होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या और भी जो शास्त्रों में मंत्र प्रयोग बताए हैं उनका उपयोग करें। अति तीव्र कर्म अति तीव्र तो होकर ही रहता है। इसका उपाय यही है कि भजन करें, प्रभु की सत्ता को स्वीकार करें, प्रभु के भरोसे पर अपने आप को छोड़ दें। तो हमारे कर्मों से उसकी कृपा महान है, इसलिए हमारी सूली की सज़ा सुई में वे टाल सकते हैं और वह सुई की सज़ा को भी सहन करने की शक्ति हमें भगवान दे सकते हैं। इस विषय पर एक बहुत ही प्रचलित दृष्टांत है जिसको आप लोगों ने भी सुना होगा। एक संत बीमार हो गए। बीमारी ऐसी असाध्य थी कि सभी शिष्य उनकी बीमारी से तंग आकर उन्हें एक एक करके सभी छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं उनके शिष्य बनकर उन महापुरुष के पास आकर उनकी सेवा करने लग गए। तत्वदर्शी संत को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये तो स्वयं भगवान हैं जो मेरे शिष्य बनकर मेरी सेवा कर रहे हैं। उन्हें पहचानकर उन शिष्य के रूप में आए भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, प्रभु आप तो अपने धाम में बैठे हुए भी मेरी पीड़ा को दूर कर सकते थे, फिर शिष्य के रूप में आकर इस तरह से सेवा करने की क्या जरूरत थी। शिष्य के रूप में सेवा कर रहे भगवान बोले, मैं इसलिए आपको ये अति तीव्र कर्म भोगने दे रहा हूँ ताकि आपको पुनर्जन्म लेना न पड़े और इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। इसी के साथ आज के प्रसंग को समाप्त करता हूँ। आज का कोड वर्ड होगा सेवा।